जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है वह है पिता पुत्र। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था और व्यापारी परिस्थितिवश निर्धन हो गया था। अब उसका एक छोटा लड़का भी था। गरीबी के कारण गृहस्थी नहीं चल रही थी, सो वह रुपया कमाने के लिए परदेश चला गया। पत्नी और लड़के को घर छोड़ गया। वह काशीपुरी पहुंचा। वहां उसने व्यापार में बहुत सा धन इकट्ठा किया। तब उसने सोचा कि धन का कुछ अंश परमार्थ में भी लगाना चाहिए। सो उसने काशी में एक विशाल मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। अब तक उसका लड़का भी 12 साल का हो चुका था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ पिता कहाँ है? उन्होंने कभी उसे देखा नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटा वो काशी गए हैं। तेरे पिता जब गए थे तब तू 1 बरस का था। वे अभी तक लौट कर नहीं आए। बेटे ने कहा कि मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ। ऐसा कहकर बेटा वहाँ से चल पड़ा और काशी पहुँचा। काशी में वह खूब भटका पर अपने पिता का पता नहीं चला, क्योंकि एक दूसरे यदि सामने भी आते होंगे तो वह एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। तब पिता को ढूंढते ढूंढते बेटे का जो धन है वह सभी समाप्त हो गया। हार कर वह मजदूरी करने के लिए निकला तो वहीं पहुंच गया जहां उसके पिता का मंदिर निर्माण हो रहा था। वहां पर काम कराने वाले ठेकेदार ने उसे मजदूरी के लिए रख दिया। तो वह अन्य मजदूरों के साथ वहां मजदूरी करने लगा। एक दिन व्यापारी ने इस लड़के को देखा। शक्ल सूरत से यह भले घर का लगता था। सो उसने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, यहाँ मजदूरी क्यों करते हो? तब लड़के ने सब हाल सुना दिया और अपनी माँ का और अपना भी हाल बताया। व्यापारी पहचान गया कि भाई यह दूसरा कोई नहीं, यह तो मेरा लड़का है। हाँ। सो उसे घर पर ले आया, नहला धुला कर उत्तम वस्त्र पहनाए और अपनी गद्दी पर बिठाकर उसे भी मालिक बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जीव मालिक ही है। हाँ। जीव रूपी पुत्र जब महान प्रयत्न करके अपने पिता यानी परमात्मा की खोज करता है तो उसे अवश्य अपना पिता यानी परमात्मा मिलता है। जब तक जीव बाहर यानी काशीपुरी में खोजता रहेगा तब तक परमात्मा उसे नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि जो परमात्मा है वह तो अपने भीतर यानी कायापुरी में ही खोजना पड़ेगा। तो परमपिता का साक्षात्कार जीव मात्र को अपने अंतःकरण के अंदर ही होगा। जय श्री कृष्ण।